दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मटेरा अनीश ब्लॉग पर। और दिखाता हूँ आपको एक बेहद ही खूबसूरत जगह जो लोकेटेड है झालावाड़ जिला राजस्थान में। बने रहिए मटेरा अनीश ब्लॉग पर। दोस्तों आज मेरा आना हुआ था झालावाड़ की बेहद ही खूबसूरत जगह। झालावाड़ शहर से लगभग ये 6 किलोमीटर दूरी पर है और उस जगह का नाम है रेन बसेरा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उस जगह का नाम है रेन बसेरा या रेन बसेरे का तालाब। हालांकि इसका दूसरा नाम भी है जिसको किशन सागर तालाब के किनारे बसा हुआ कास्ट का घर भी कहा जाता है। कास्ट यानी लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेन बसेरा ही है। और पहले ये पूरा कास्ट का देवदार की लकड़ी का बना हुआ था जो कि 2012 में जल गया था। तो अगर आपको इसके इतिहास की बात करूं तो 1937 में झालावाड़ के जो महाराज थे, महाराज राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने इस कास्ट के घर को लखनऊ की एक प्रदर्शनी से लेकर के आए थे और उसको यहाँ पर ला करके रखा था। और आपको बता दूँ तो कि लाने का खर्चा ही लगभग 50,000 रुपये था। उस दौरान लगभग 1937 में 50,000 रुपये में इसको लाने का खर्चा था। उसके बाद ला करके इसको यहाँ पर बसाया गया, रखा गया और रॉयल फैमिली के लिए ये एक गेस्ट हाउस के रूप में काम करता था। यानी कि झालावाड़ दरबार के जितने भी रॉयल फैमिली मेम्बर थे वो यहाँ पर रुकते थे। और बाद में ये जो PHED यानी कि वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर तालाब है तो जो अधिकारी लोग हैं उसका यूज़ लेते थे। और उसके बाद RTDC राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंदर ये आ गया और 2012 में लगभग इसमें आग लग गई थी। ये पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया था। अब फिर से ये बनकर तैयार है। और बचपन में काफ़ी बार हम यहाँ पर आते थे, इस जगह को बहुत बार मैं आया हूँ यहाँ पर। जब भी हमारी स्कूल की पिकनिक होती थी अक्सर हमारे प्रिंसिपल रेन बसेरा का तालाब और रेन बसेरा का घर हम देखने के लिए आते थे। पूरी तरह से लकड़ी का ये घर बना हुआ था, देवदार की लकड़ी जिसे कहते हैं उसका ये था। लेकिन फ़िलहाल जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है वो RCC का हुआ है। हालांकि अंदर से पूरा इसका जो लुक है वही पुराने रेन बसेरे के समान दिया जाएगा। अंदर से भी बाहर से भी पूरा मॉडल, पूरा स्ट्रक्चर वही रखा गया है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले ये लकड़ी का था और अब ये है RCC का। तो ये है दोस्तों खूबसूरत धरोहर, किशन सागर तालाब के किनारे बसा हुआ कास्ट का घर रेन बसेरा, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक है और काफ़ी सुंदर है। इसी के सामने खूबसूरत गार्डन भी है। और आपको बता दूं यहाँ पर एक घड़ी भी थी जो कि सूरज से चलती थी। काफ़ी बड़ी घड़ी थी जो कि पुरानी स्टाइल की थी, ना इलेक्ट्रॉनिक थी और ना सेल से चलती थी, लेकिन सूरज के अकॉर्डिंग वो अपना टाइम दिखाती थी। अब फ़िलहाल चूँकि काम चल रहा है तो जैसे ही इसका उद्घाटन होता है इसको खोल दिया जाएगा सभी के लिए। एक टूरिज़्म का अट्रैक्शन है लोगों के लिए। तो ये सामने खूबसूरत गार्डन था दोस्तों। बचपन में कई बार मैं इस गार्डन में आया हूँ, कई बार हमने पिकनिक की है, पार्टी की है। गार्डन में काफ़ी सारे झूले थे, स्लाइड्स थी। और चूँकि मैंने आपको बताया कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के PHED डिपार्टमेंट के अंडर में था, बाद में इसको ले लिया गया RTDC द्वारा और 2012 में ये जलकर खाक हो चुका था। फिर थोड़ा प्रेशराइज किया गया, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई तो दोबारा इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। फ़िलहाल काम बाकी है, लेकिन वैसा कि वैसा खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा इस रेन बसेरा कास्ट का घर का। कोइंसाइड रिकंस्ट्रक्शन का काम फिर से चल रहा है। पूरा वुडन लकड़ी का लुक अंदर से दिया जा रहा
है आरसीसी के ऊपर। अभी ये फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2 फ्लोर थे। ये एक और कमरा, फॉल सीलिंग और शानदार लुक। यहाँ पर एक विंडो। हाँ, दिस इज अ वुडन हाउस। और नीचे खूबसूरत टाइल्स भी लगी हुई है, मार्बल लुक दी हुई है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये पूरा वुडन लुक दे रखा है। नीचे बेसमेंट, अंडरग्राउंड 2 स्टोरी है। और एक रूम यहाँ पर भी है, तो बेसमेंट में नहीं। पूरा इसको वुडन लुक दिया हुआ है इस बेसमेंट को। ये आरसीसी की दीवार और इसके ऊपर फिलहाल प्लाई का वर्क, वुडन वर्क किया जाएगा। ये काम चलता हुआ पूरा वुडन कास्ट का घर था और फिलहाल उसको इस तरह से लुक दिया जा रहा है। प्लाई ठोक कर, ये आरसीसी की दीवार है और ये प्लाई, इस तरह की प्लाई ठोक करके इसको ये लुक दिया जा रहा है। ये स्टेप्स, सीढ़ियाँ, तो जब भी ये बनेगा खूबसूरत बनेगा। 3-4 फ्लोर का ये है। ये है खूबसूरत व्यू। और ये व्यू आता है दोस्तों ऊपर से रेन बसेरा के तालाब का। खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू। ये किशन सागर तालाब है। और बनने के बाद तो और भी ज़बरदस्त व्यू उसका आएगा। मिलता हूँ दोस्त से। तो ये था दोस्तों रेन बसेरा का तालाब। बने रहिए मटेरा न्यूज़।